राम राज्य में एक बार फिर भाग्य ने शोर करवट ली। बिहार का जनादेश हमेशा बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन के लिए, लेकिन आरजेडी ने समीकरण का पेंच लगाकर बिहार की जनता के आदेश की अवहेलना की। आए दिन हत्या, बलात्कार की घटनाएं आम होते जा रही। जंगल राज जड़ पकड़ता जा रहा था, लेकिन राम राज्य के आते ही जंगल राज को ध्वस्त होना तो तय था। नमस्कार। राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और ये बिहार के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जनादेश जिस ओर था, राम राज्य में एक बार फिर भाग्य ने उस ओर करवट ली। बिहार का जनादेश हमेशा बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन के लिए था, लेकिन आरजेडी ने समीकरण का पेंच लगाकर बिहार की जनता के आदेश की अवहेलना की थी। ये सबको मालूम है। विगत 17 महीनों में आरजेडी ने जो सामाजिक पारिवारिक संरचना बिगाड़ कर रख दिया था, आए दिन हत्या, बलात्कार की घटनाएं आम होते जा रही थी। बिहार में विधि व्यवस्था, भ्रष्टाचार, जमीन के बदले नौकरी, बालू माफिया को बढ़ावा देना, हर जगह भ्रष्टाचार का शुरुआत हो गया था। जंगल राज जड़ पकड़ता जा रहा था, लेकिन राम राज्य के आते ही जंगल राज को ध्वस्त होना तो तय था, और यही हुआ। माननीय नीतीश जी के इस निर्णय का हम दिल से स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि अब नई सरकार जनहित के भाव से पुनः काम करेगी और बिहार का विकास, जिसे 17 महीनों से आरजेडी ने अवरुद्ध कर रखा था, अब पुनः पटरी पर लौट आएगी। माननीय सम्राट जी विधायक दल के नेता और माननीय विजय कुमार सिन्हा जी को उप नेता के कार्यभार तथा उप मुख्यमंत्री पद की शुभकामनाएं देता हूं और बिहार की जनता को बधाई देता हूं। जो लोग ये सोच के रखे थे कि अब ऐसा ही चलेगा, उनके ऊपर एक करारा प्रहार जो नीतीश कुमार जी ने किया है, और जो भी उन्होंने किया ये 17 महीनों में, अब उसकी तो चर्चा नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनको पहली बात तो लौटना ही नहीं चाहिए था, उधर जाना ही नहीं चाहिए था। लालू जी संघ को एक भगवा आतंकवादी बोलते थे, शुरू से बोलते थे, और हर समय वो जाति के नाम पर तोड़ने की बात करते थे। ये सब जानते हुए भी नीतीश जी को पहली बात तो जाना नहीं था। अब सोचिए कि ये तो जो इंडी गठबंधन बना, इन्हीं के घर से शुरू हुआ और इन्हीं के घर में अकाल मृत्यु भी मर रहा है। ये होना था। कांग्रेस जो मर गई थी, उसको अगर थोड़ा बहुत फुकफुकिया देने का काम किए, वो नीतीश कुमार जी हैं। अब जो है भगवान ने सद्बुद्धि दिया है, और ये अच्छी बात है कि अब जो बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, उनकी भलाई के लिए जितने उद्योग लगने थे, लगाए गए थे नए सिरे से, उन पर पुनः कार्य हो, लोगों को रोजगार मिले। ये सब जो रोजगार की बात जो कर रहे थे कि तेजस्वी ने ये किया वो किया, ये सब घोटाला से जुड़ा हुआ है और इससे कुछ विकास होने का नहीं है। अरे जब तक उद्योग नहीं लगेंगे, नए धंधे नहीं लगेंगे, तब तक क्या होगा? ये बालू माफिया बालू सब नदी से निकाल के ले गया, पहाड़ सब काट रहा है। अब इससे बिहार का विकास तो नहीं होना है। बिहार का विकास के लिए कम से कम हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि उद्योग धंधा लगा सके, और वो तभी संभव है जब डबल इंजन की सरकार बने। अब बिहार में अब डबल इंजन की सरकार बन गई है, अब बिहार में विकास होगा। आने वाला जो चुनाव है लोकसभा का, ये भी लोग ध्यान से देखिए, बहकावे में नहीं आना है, और मोदी जी को 400 के पार इस बार सीट मिले। सभी 40 सीट पर
ये जो एनडीए गठबंधन अपना है इसका विजय प्राप्त हो, यही शुभकामना देते हैं। लोगों को बधाई देते हैं कि आपके पास अब जो है एक अच्छी सरकार आ गई है और बढ़िया सरकार आ गई है, जहां आप अच्छे ढंग से जी सकते हैं। सेफ्टी बहुत जरूरी होती है ना, कि घर से निकलिए तो शाम को घर आइए। अब जो है वो सेफ्टी जो है बरकरार रहेगा। ये बलात्कार, ये हत्या, ये जो आए दिन सब लूटपाट चल रहा था, इसकी समाप्ति हुई, जंगल राज की समाप्ति हुई और इसको कंटिन्यू रखिए। अब बिहार में तो हम तो कहते हैं कि पुनः एक बार जो है 2025 में बढ़िया सरकार लाइए जो कि आपके विकास के लिए काम करे और 2024 में 40 का 40 सीट आप एनडीए गठबंधन के लिए वोट करें। बाकी की बात को सुनना नहीं है, ये सब बेकार हो गए। एनडीए गठबंधन जो अपने आप में बड़ा मान रहा था वो सब बेकार हो गया है। अब कुछ इसका नहीं हो गया, उसका अकाल मृत्यु हो गया, ऐसा मानना है। और सब मिल करके और अच्छा से इस बार वोटिंग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करिए, ताकि हिंदुत्व पर जो काम कर रहे हैं हम लोग, आस्था से जुड़े हुए मुद्दों पे काम कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं, उद्योग के लिए काम कर रहे हैं, इसकी विजय हो और उसका फायदा आने वाली पीढ़ी को मिले। हमारा पलायन रुके। पलायन बड़ा मुद्दा है, वो रुकना चाहिए। जो पलायन के लिए हम लोग बार बार बात करते रहते थे कि हमारी पारिवारिक संरचना जो बिगड़ गई है उसको दूर करें और हम लोग अपने युवाओं को जो बाहर जा रहे हैं उनको पुनः अपने घर में रहने का मौका मिले और माता पिता के साथ रहने का मौका मिले। उनका रात और दिन का जो है भोजन अपने परिवार के साथ हो, ना कि कोई एक गुजरात रह रहा है, एक दिल्ली रह रहा है या विदेशों में रह रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी के लिए एक उत्तम भविष्य की कामना करता हूं। अपने बिहार वासियों को धन्यवाद करता हूं, नवादा वासियों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग के लिए अब सुनहरा अवसर आएगा और अच्छा मौका मिलेगा। और बिहार की जनता जिस चीज के लिए तरस रही थी कि बिहार में विकास हो, उद्योग लगे, उसका एक पुनः शुरुआत अब जो है होने वाला है और यही पार्टी जो है आपको विकास की ओर लेके चलेगी। धन्यवाद। जय श्री राम।